बेटा अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स अब बातें बंद करें और तवज्जो के साथ सामने देखें। आज का जो न्यूमेरिकल है ना, ये जो भी मैं न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल मोमेंटम का वैसे लास्ट न्यूमेरिकल है। अभी तक हमारे डायनेमिक्स वाले यानी कि यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स में 2 लेक्चर हुए हैं, दोनों आसान से लेक्चर थे। अगर आपको याद हो, पहला लेक्चर मैंने आपको करवाया था मोमेंटम वाला, जिसमें फॉर्मूला यूज़ किया था P=mv। याद आया? क्या फॉर्मूला था? एम और वी दिया होता था, पी निकालना था, इस तरह से होता था। फिर मेरा लेक्चर नंबर 2 हुआ। लेक्चर नंबर 2 में मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाया था, वाला F P mvf माइनस mvi/t। याद आ रहा है? याद आ रहा है वाला फॉर्मूला, जिसमें एक न्यूमेरिकल था Pf mvf और एक था Pi mvi। सही है जी। आज जो न्यूमेरिकल है वो है रिकॉइल ऑफ द गन वाला। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एप्टीट्यूड की क्लास ले रहा था, एमकेट वाले बच्चों की और ईकेट वाले बच्चों की। तो एक पास पेपर का एक बच्चा एमसीक्यूज लेके आया और बड़ा ज़बरदस्त सवाल था वो। सामने देखिएगा, यूनिवर्सिटी में वो सवाल किया गया था। यानी यूनिवर्सिटी का जब टेस्ट होता है, आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो आप मैट्रिक करेंगे, फिर मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद एप्टीट्यूड का बच्चा एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करता है, ताकि वो ईकेट का अगर बच्चा है तो इंजीनियरिंग साइड पर, और एमकेट का बच्चा है तो मेडिकल साइड पे चला जाए। तो वहाँ पे हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे मेरे पास पास पेपर लेके आ रहे होते हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी ने ये सवाल किया, इस यूनिवर्सिटी ने ये सवाल किया है। तो सवाल बड़ा मज़ेदार था, मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूँ। सवाल ये था कि एक शख्स है और वो शख्स कश्ती में यानी बोट पर खड़ा हुआ है। आप लोगों ने भी कश्ती बोट वगैरह पर सफ़र किया होगा। एक शख्स है और वो बोट पर खड़ा हुआ है, बोट पर खड़ा हुआ है, और वो बोट पर खड़े होके फायरिंग करता है, यानी कि गोली चलाता है, ठीक है, या गन मशीन गन चलाता है। अब उसने गोली चलाई, उसने जैसी गोली चलाई, सवाल यह था कि बताएं कश्ती के साथ यानी कि बोट के साथ क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 ये था कि बोट जहां पर है वहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 ये था कि जो बोट है वो पीछे की तरफ चली जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ये था बोट आगे की तरफ जाएगी। और ऑप्शन नंबर लास्ट ये था कि बोट डूब जाएगी। बताओ, मैं सपोज कर लो बोट पे खड़ा हुआ, एक हल्की सी बोट है, कश्ती है, उस पर खड़ा हुआ और मैंने फायरिंग करी, मैंने गोली चलाई, ठिश्यूं। कैसे गोली की? ठिश्यूं, और करके गोली आगे गई। अब गोली आगे जा रही है, बताओ बोट का क्या होगा? बोट जहां पर है वहीं पे खड़ी रहेगी, आगे पीछे जाएगी। बोट कहां जाएगी? पीछे जाएगी। आप में से कितने, उस दिन क्लास में बात हुई भी थी जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ा रहा था, आप में से गन चलाई किसी ने? जब भी आप गन चलाएंगे, आप जैसी गोली चलाएंगे, जैसी आप गोली चलाएंगे तो गोली आगे और गन पीछे। जिसमें मैंने रॉकेट लॉन्चर वाली एग्जांपल भी दी थी, वो कि बाजू उखड़ गया था, याद है वाला लेक्चर? तो अब गोली चल रही है, गोली आगे जा रही है, गन पीछे की तरफ पलट रही है। ये जो गन पीछे की तरफ पलटती है वो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए पलटती है, और तवज्जो मुझ पे रखिएगा, और इसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। क्या कहते हैं? ये याद रहेगा। अब मैं स्टार्ट में आपको एक फार्मूला बता दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला आप लोग को याद होगा। फार्मूला मैंने पढ़ाया था, याद है? ये किसका फार्मूला था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। याद कर लो जल्दी से। वाला फार्मूला क्या है बेटा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस, आवाज नहीं आ रही, आज पढ़ने का मूड नहीं है, थके हुए हो, बहुत थके हुए हो, थकेले बच्चों, कोई थके हुए हो या नहीं थके हुए हो, पढ़ना तो है। तो जल्दी से बताओ फार्मूला क्या है? m1 u1 प्लस m1 v1 प्लस, अब मैं पूछता, जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा। यहां पे m1 और m2 क्या है आप बताइए? m1 क्या है और m2 क्या है? m1 क्या है, m2 क्या है? बहुत आसान सवाल किया, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं किया, मुंह खोल के देख लो मुझे। चलें अब्दुल रबी आप बताएं, m1 क्या है, m2 क्या है? मोमेंटम है, m1 और m2 मोमेंटम है। सुभान अल्लाह, मास है। m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज द मास ऑफ, अच्छा जी, गर्ल्स में से आप बताएं क्या नाम है बेटा आपका? आमना। आमना आप बताइए u1 क्या है और u2 क्या है?
सब भूल गए आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। u1 क्या है, u2 क्या है? चलो मैं बता दे रहा हूं एक दफा। u1 इज द इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड u2 इज द इनिशियल स्पीड ऑफ सेकंड बॉडी। u1 और u2 किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल स्पीड को। किसको? तवज्जो रखो मुझ पे, किसको? और v1 और v2 किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनल को। बेटा ये उसूल याद रखना, जब भी रिकॉइल ऑफ द गन वाला सवाल होगा ना, जब भी कौन सा सवाल होगा, फिर बताओ कौन सा वाला, तो u1 और u2 हमेशा जीरो होगा। u1 और u2 हमेशा क्या होगा? उसकी वजह ये कि गन में गोली पहले से नहीं चल रही होती और ना गन चल रही होती है। आपने जब गन चलाई, गन है उसके अंदर गोली है, तो ना तो गन चल रही होती ना ही गोली चल रही होती है। तो u1 और u2 हमेशा क्या ले लेते हैं आप? जीरो। आइए वाला सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला और मुश्किल सवाल भी है। तमाम बच्चे मूव कर जाएं। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है ये? 7। शीट का न्यूमेरिकल नंबर 7 कराने जा रहा हूं। तमाम बच्चों से गुजारिश है न्यूमेरिकल नंबर 7 पर तशरीफ ले आएं। न्यूमेरिकल नंबर 7 हम कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 अब्दुल रबी पढ़ेंगे और सुनिएगा तवज्जो के साथ तमाम बच्चे इस न्यूमेरिकल को। अब्दुल रबी न्यूमेरिकल नंबर 7। बेटा इधर देखें, अ गन ऑफ मास कितना केजी? क्या मैं कह सकता हूं कि ये मास ऑफ गन है? ये क्या दिया हुआ बेटा? मास ऑफ M1 कितना केजी? 8 केजी। आगे बढ़ो। बुलेट ऑफ मास, अब बताओ किसका मास दिया हुआ है? मास ऑफ क्या दिया हुआ है? बुलेट। जल्दी से बताओ मास ऑफ बुलेट कितना क्या होगा? M2। मास ऑफ बुलेट क्या होगा? ये कितना ग्राम है? 40 या 14? 40 ग्राम। बेटा मेरी तरफ देख के मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये ग्राम है 40 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। वेरी गुड। ये पहले भी बता चुका हूं कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड। बताओ क्या बन जाएगा? क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ो। विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात सुनो, सवाल रिकॉइल ऑफ द गन वाला है ना। अब अभी मैंने बताया, कोई बच्चा नहीं बताएगा ना चमाटे खाएगा लाइव क्लास में, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपके नवासे देखेंगे आज के चंद सालों के बाद, तो वो कहेंगे नाना पिट रहे थे। ठीक है, आप बताओ चश्मे वाली सरकार, क्या नाम है तुम्हारा? मुसब? मिसब? बेटा चुप रहिएगा, मिसब ने सही जवाब दिया तो ठीक है, वरना मिसब गए। मिसब ये बताओ, जब रिकॉइल, ये सवाल है रिकॉइल ऑफ द गन वाला, रिकॉइल ऑफ द गन वाला सवाल अगर हो तो कौन सी दो चीजें जीरो होती हैं? u1 और u2। वेरी गुड, मैं सब बच गए। u1 और u2 हमेशा क्या होता है? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखें, ये देखें, इनिशियल स्पीड ऑफ गन एंड बुलेट। ये देखें v1, जरा बताओ इनिशियल स्पीड क्या है? u1 और u2। u1 और u2 दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। समझ में आ गया ना? अब वो कह रहे हैं, अब बेटा सवाल पे तवज्जो दें, आप लोग ये मुश्किल सवाल और सीरियस होकर सुन नहीं रहे आज। इनिशियल स्पीड ऑफ गन एंड बुलेट u1 और u2 दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। अब सवाल में मुझे एक बात बताओ, 1 नंबर मैंने किसको दिया है? गन को। मुझ पर फोकस करना, 1 नंबर किसको दिया है और 2 नंबर किसको दिया है? फिर बोलो, 1 नंबर, 2 नंबर। सवाल में कहा है उन्होंने, अब्दुल रबी सवाल पढ़ो। विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। सोच समझ के जवाब देना, ये 100 मीटर पर सेकेंड v1 दिया हुआ है या v2 दिया हुआ है? अगर देखो v1 का मतलब क्या होगा? v1 का मतलब होगा गन की वेलोसिटी। v1 अगर 1 बोल दिया तो गन की वेलोसिटी, और 2 बोल दिया तो बुलेट की वेलोसिटी। ये जो 100 मीटर पर सेकेंड है, ये v1 दिया हुआ है यानी m1 की वेलोसिटी दी हुई है, या v2 दिया हुआ है यानी m2 की वेलोसिटी दी हुई है? क्या दिया हुआ है? v2। सब कह रहे हैं v2 दिया हुआ है। कैसे पता चला v2 दिया हुआ है? क्योंकि जो मूव करके जाएगी वो कौन जाएगी? बुलेट जाएगी। तो इसका मतलब ये v2 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? तो अब इधर देखें, हम क्या लिखेंगे?
फाइनल स्पीड ऑफ क्या, बुलेट, क्या बोलूंगा इसको, कितना है, मीटर पर सेकेंड। वो कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, यही बोले, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। इधर देखें, स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, इसका मतलब क्या निकालना है आपको, समझ गए, v1 निकालना है। गन, अरे यार बुलेट की स्पीड क्या थी v2, गन की क्या होगी v1, हमें रिकॉइल ऑफ द गन निकालना है ना, गन की स्पीड निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालना है, v2 निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, सॉरी v1 निकालना है। क्लियर हो गया ना। मैं एक बात बताऊं, यहां पे ना इस न्यूमेरिकल में सबसे बड़ा मसला क्या है, इस न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा मसला है 1 और 2। मसला क्या है, 1 और, ख्याल रखिए कि मैंने 1 नाम किसको दे दिया है, गन को, और 2 नाम किसको दे दिया है, इसका मतलब v1 किसकी स्पीड है, v1 किसकी स्पीड है, गन की, क्योंकि 1 नंबर गन के पास है और 2 नंबर किसके पास है, इसका मतलब v2 किसकी स्पीड है। हमेशा बुलेट की वेलोसिटी देंगे वो, बुलेट की वेलोसिटी और रिकॉइल ऑफ द गन पूछेंगे, मतलब गन की स्पीड पूछेंगे, इसका मतलब v1 दिया हुआ है और v2 फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया यहां तक मेरा बेटा। सॉल्यूशन देख लो इस सवाल का, हम क्या कहेंगे, अप्लाइंग, जल्दी बताओ बेटा क्या, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे इस पे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कर दूं अप्लाई मेरा बेटा, जल्दी से जरा बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब मैं वीडियो रोक रहा हूं, आप तमाम बच्चे एक काम करें, सारी वैल्यूज पुट करके किसको निकालना है, v1 को, सब्जेक्ट किसको बनाना है, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते हैं, तमाम बच्चे सॉल्व करें, यहां से क्या निकालें, v1 निकालें, बाकी मैं फिर वीडियो रिज्यूम करके आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं टाइम दे रहा हूं, अगर वीडियो में भी आप लोग देखा करें या आप लोग जैसे बाद में जो देखेंगे, तो जब मैं रोकता हूं तो वीडियो रोक के खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद सॉल्व किया करो। तो आप लोग तमाम बच्चे सॉल्व करें इसको, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते हैं। चलो भाई, जो करने वाले थे वो सॉल्व कर चुके हैं, और जो नहीं करने वाले बच्चे थे वो आसरे में बैठे हुए कि हो गया, क्या आंसर आया, -0.5 आया तुम्हारा। चलो देखते हैं अभी सही आया गलत आया। बेटा जल्दी जल्दी मुझे वैल्यूज पुट करवाओ, m1 की वैल्यू क्या है, 8, वेरी गुड, u1 0 प्लस m2 0.04, u2 0, m1 8, v1 अच्छा v1 निकालना है, प्लस m2 0.0 और v2 100। अच्छा जी, ये 8 इंटू 0 0, ये 0 से मल्टीप्लाई करके 0, 8 इंटू v1 क्या बन जाएगा, 8v1 प्लस 0.04 को मल्टीप्लाई करो 100 से, 4 आ जाएगा। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा भाई, बोलो, 0 प्लस 0 खत्म, और ये 4 प्लस के यहाँ की क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 8v1। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, 8 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन में 8 इज इक्वल टू v1, तो फाइनली v1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड। बताओ लास्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, हेंस द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आंसर में माइनस स्पेस ही नहीं लगाया क्योंकि हमने स्टार्ट में बोल दिया रिकॉइल ऑफ द गन है, तो जब रिकॉइल ऑफ द गन बोल दिया तो अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। क्योंकि माइनस क्यों आई है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, रिकॉइल हो रहा है ना, रिकॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब भी कोई बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इसका मतलब वो रिकॉइल करती है, यानी कि माइनस में आती है उसकी वैल्यू। यहां पर आके मोमेंटम वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया बेटा, एंड हो गया। अब अगला जो टॉपिक हमारे स्टार्ट होगा वो फोर्स इज इक्वल टू ma वाला होगा।